की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ता सीएम हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ता का कहना है कि किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहां से जाने नहीं देंगे। साजिश किया गया है, इसलिए यहां से इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी और प्रेम मुखिया सीएम हाउस पहुंचे थे। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें खदेड़ा गया। काफी ज्यादा हंगामा मच गया और गाड़ी के ऊपर यहां पर मुक्के मारने लगे। गाड़ी को पीछे करना शुरू कर दिया और उसके बाद यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखा गया। नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर पर कार्यकर्ता भड़के हुए नजर आए। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने यहां पर सीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया है। भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौके पर तैनात की गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तनाव के हालात इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं। बड़ी हलचल जो है देखी जा रही है और इसी बीच यहां पर इन तमाम बड़ी हलचलों के बीच अगर बात की जाए तो बड़ा परिवर्तन ये किया जा रहा है, जिसके चलते बेहद बड़ा संदेश जो है वो भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये परिवर्तन है ये काफ़ी कुछ कह रहा है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सदन का रुख करेंगे। सदन, मौके से क्या कुछ हालात हैं, क्या बड़े अपडेट्स हैं अब? बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से चर्चा थी कि राज्यसभा जाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ हैं और पूरे तरीके से जो है सीएम हाउस के बाहर बैरिकेड कर दिया गया है ताकि इससे आगे जो है लोग नहीं बढ़ पाए। लेकिन जो कार्यकर्ता का जो हुजूम है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरीके से एक अन्य मार्ग सीएम हाउस के बाहर जो है तमाम जो जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं और वो साजिश बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की चर्चा काफ़ी तेज हो गई। कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये चर्चा है कि राज्यसभा जाएंगे। हालांकि इस मामले को लेकर अभी भी मैं ये कह नहीं सकता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि अपने फैसले से हमेशा जो है प्रदेश क्यों नहीं पूरे देश की राजनीति को भी उन्होंने चौंकाया है। तो ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है सीएम हाउस की बाहर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है बैरिकेड कर दिया गया है और लगातार जो है इस मामले को लेकर जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो सभी जो कार्यकर्ता हैं, और इसके बाद यही नहीं, कार्यकर्ता की तरफ से जो विधायक जो मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं उसे भी खदेड़ने का कोशिश किया जा रहा है कि साजिश के तहत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार से जो है वो हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये काम किया है। लेकिन आपको ये भी मैं पिंकी बता दूं कि जिस तरीके से पिछले 21 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आप जब सुबह उठेंगे, जब गाँव की एक तस्वीर देखेंगे कि बच्ची जो साइकिल से जो स्कूल जाती है स्कूल, वो जो दूसरे देशों में भी इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना है इसे भी फॉलो किया था। तो प्रदेश को जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सींचा है, इन तमाम मांगों को लेकर लगातार जो है कार्यकर्ता का ये कहना है कि नहीं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। ये साजिश के तहत जो है इन्हें यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है बिहार की राजनीति में ये देखा जा रहा है आज। लेकिन अगर आज जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करते हैं तो काफ़ी बड़ा उलटफेर ये कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो एक सवाल ये भी उठेगा कि जो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को दिया जा सकता है और पहली बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन ये सारे कयास है। हालांकि ये फैसले जो है, तमाम फैसले जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। हालांकि उन्हीं के दिशा निर्देश पे जो है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा वो तय करेंगे। लेकिन आज जो है 5 सीटों के ऊपर जो है उम्मीदवार जो है नामांकन करेंगे। लेकिन अब तक जो 5 में से एनडीए के 3 जो उम्मीदवार का वो चयन हो चुका है। नितिन नवीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम जो है 2 दिन पहले ही आ चुका है। सीवीएस राम जो कि भाजपा कोटे से राज्यसभा जाएंगे और तीसरा नाम जो है आरएलएम के प्रमुख। ठीक है, सदन आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। उसके बाद आगे भी अपडेट आपसे मिलेंगे। बिहार की सियासत में हलचल काफी तेज हो चुकी है। नीतीश के आवास के बाहर यहाँ भारी भीड़ जुटी हुई है। जेडीयू कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जमघट जो है लगाते देखा जा सकता है। जेडीयू के कार्यकर्ता काफी भावुक नजर आ रहे हैं इस बड़े फैसले के बाद और इसको यहाँ पर एक साजिश है जो है वो करार दिया जा रहा है। हालांकि जेडीयू कार्यकर्ता जिस तरीके से यहाँ पर खड़े होकर भावुक होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कोई वार्तालाप नहीं किया है या कोई संदेश इनके लिए नहीं छोड़ा है, या फिर
यहाँ नीतीश कुमार ही कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस तरीके से मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो आगे निकलकर सामने आए और अपनी भावनाओं को प्रकट करें, जिसके चलते शायद यहाँ पर कुछ नई उथल पुथल जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए ये जेडीयू के कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल काफी भावुक होते नजर आ रहे हैं। बड़ा बदलाव ये देखा जा रहा है, इसकी उम्मीद शायद अभी किसी को नहीं थी। सदर, आप बनी रहिएगा, हमारे साथ आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय जी जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। और फिलहाल एक बड़ा बदलाव, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी बड़ा बदलाव कर सकती है और बीच में ही यहाँ पर कार्यकाल के ये बड़े बदलाव जो अक्सर देखे जाते हैं, उसके पीछे काफी कुछ चीजें जो है, काफी रणनीतियां जो हैं वो होती हैं। आएंगे सर आपके पास, फिलहाल प्रतिक्रिया एक सामने आ रही है, वो सुन लेते हैं। पल में मैं जहां भी रहूं, मेरा क्षेत्र, मेरा बिहार मेरे साथ। नीतीश जी भी अब राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं। रुक जाइए। तो देखिए, राज्यसभा के लिए नामांकन करने से पहले नितिन नवीन यहाँ पर पहुँच रहे हैं तमाम स्थानों पर, और इसी के साथ नितिन नवीन ने बेहद जल्दबाजी में यहाँ पर जो है मीडिया से मुखातिब वो हुए। लेकिन यहाँ पर जो है सुबह से उनका सिलसिला मंदिरों के दौरे का देखा जा रहा है। कोई भी जब इस तरीके का बड़ा कार्यक्रम जो किया जाता है, उससे पहले नितिन नवीन जो हैं अक्सर मंदिरों में जाते नजर आते हैं, और सुबह सवेरे से ये तस्वीरें लगातार सामने भी आ रही हैं। नितिन नवीन अब यहाँ से निकलते हुए, आज नामांकन से पहले ये नितिन नवीन की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। आज का दिन बड़ा दिन है, बिहार के लिए बड़ा बदलाव जो है वो होने जा रहा है। इसी के साथ काफ़ी प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तो नितिन नवीन के साथ अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे आज नीतीश कुमार राज्यसभा में, उससे पहले की तस्वीरें थी। चलिए नवीन उपाध्याय जी, बड़ा बदलाव कैसे देख रहे हैं आप? ये तमाम जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। जब बिहार में असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसी समय बाय एंड लार्ज ये क्लियर था, और उस समय पॉलिटिकल जो लीडर्स भी रहे हैं और चाहे जो पत्रकार थे, स्पेशली प्रशांत किशोर ने बार बार ये दावा किया था कि 6 मंथ बिहार में अगर सरकार बनती तो नीतीश कुमार हट जाएंगे। वो स्वाभाविक भी है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार का हटना एक लॉजिकल चीज है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके जेडीयू के कार्यकर्ताओं में इस बात के लिए रोष है कि पार्टी का जो लीडरशिप जो है बिहार गवर्नमेंट का, वो पास होगा बीजेपी के द्वारा। वो चाहेंगे कि ये मेंटल जो रहे वो उनके नीतीश कुमार की लेजेसी जेडीयू के साथ रहे, तो नेचुरली इसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है। और ये देखिए, आज कुछ भी हो जाए, अगर आज भले ही निशांत कुमार को बना दिया जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और विजय चौधरी को दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो नीतीश कुमार के एक पुत्र हैं, दूसरे उनके कलीग हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये काफी चर्निंग होगी बिहार की राजनीति में। डिपेंड करता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं। मेरा अपना मानना है कि आज के दिन में नीतीश कुमार जो वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वर्ग है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, नन यादव ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका, और उसी के बीच में से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। नहीं तो ये कुर्मी और कुशवाहा जाति के लोग जो नीतीश कुमार के बहुत लॉयल हैं और जिनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होगा। और आप दिखाई दे रहा है जिस तरह का इमोशनल आक्रोश है बिहार के। हम पटना में ही है और 2 दिनों से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में काफी उसमें चर्निंग होगी। आज के दिन में ठीक है, नीतीश कुमार हट जाए, और बीजेपी के लिए देखिए सबसे बड़ा, दोनों पार्टियों के लिए एक सबसे बड़ा महत्व की बात है कि निशांत कुमार फैक्टर। जेडीयू के लिए निशांत कुमार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो पार्टी को एक साथ रख सकते हैं। कोई भी जेडीयू के अंदर मास लीडर नहीं है जिसकी कोई भी अपील राज्य स्तर पर हो नीतीश कुमार के सपोर्ट बेस में। तो जेडीयू के सर्वाइवल के लिए नीतीश कुमार मस्ट है कि वो रहे, निशांत कुमार, और बीजेपी के लिए निशांत कुमार मस्ट है, ताकि वो जेडीयू के सपोर्ट बेस को बीजेपी के साथ इंटैक्ट रख सके। तो मेरा मानना है कि निशांत कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभर कर आए हैं सडनली।
वो पार्टी में कभी एक्टिव नहीं रहे हम्म, हैं। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में उनकी भूमिका क्या रहती है, उस पर बहुत कुछ बिहार राजनीति का भविष्य रहेगा। हम्म, बिल्कुल उनकी भूमिका क्या रहती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें बेहद कुछ कह रही है। जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो फूट फूट कर रो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई प्रतिक्रियाएं जो हैं यहाँ कार्यकर्ताओं की तरफ से ये भी सामने आ रही हैं कि साजिश के तहत ये किया जा रहा है। तो क्या कोई संवाद जो है नहीं हो पाया है यहाँ पर नीतीश कुमार का अपने कार्यकर्ताओं के साथ? जो इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, इस तरीके के बयान जो दिए जा रहे हैं। देखिए, इसका कारण ये है कि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार ने किया है, नीतीश कुमार अपना डिसीजन बेसिकली अपने ही लेते हैं। आज के दिन में हुआ ये है कि नीतीश कुमार काफी अस्वस्थ है। इसको बीजेपी ने काफी डिनाई किया और नीतीश कुमार की पार्टी ने भी डिनाई किया। इलेक्शन में जब बिहार आज ही से कुछ महीने पहले जब असेंबली इलेक्शन हुआ और लोगों ने इस बात को रेज किया कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है और उनके नाम पर वोट मांगना इमोरल है, उस समय कहा गया कि नीतीश कुमार टोटली स्वस्थ है। आज के दिन में सडनली आप अस्वस्थ होने के नाम पर उनको हटा रहे हैं। बीजेपी उनके कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि क्यों उनके नीतीश कुमार के नाम पर क्यों वोट मांगा गया। तो ऐसी स्थिति में उनका आक्रोश भी जायज है, लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। वैसी स्थिति में देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, आक्रोश का मेन कारण यह है कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेकर बीजेपी को मुरली सत्ता में आने का अधिकार है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में जेडीयू के जो लीडर्स हैं वो रेज कर रहे हैं। दूसरी चीज हम बताना जरूर चाहेंगे कि देखिए, जेडीयू के अंदर की जो डायनेमिक्स है, जेडीयू का हम 4 दिनों से काफी लीडरों से बात किए हैं बिहार में, और जेडीयू के अंदर के जो डायनेमिक्स है उसमें यह है कि एक ठीक है, नवीन जी आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान अब सामने आया है। नीतीश कुमार दोपहर 2 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बड़ा बयान जो है वो सामने आ रहा है। अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ था, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि नीतीश कुमार दोपहर 2 बजे जो है राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। दोपहर 2 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। इससे पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्पेंस इस पर बना हुआ था कि जाएंगे या फिर अंतिम वक्त पर फैसला बदल देंगे। ये तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे थे। हमारे सहयोगी सदन लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। सदन, अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा बयान अब सामने आया है। 2 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने ये बयान दिया है। सदन, सदन क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल पिंकी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी जी। सदन, अगर बात की जाए तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि नीतीश कुमार दोपहर 2 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। ये उन्होंने कंफर्म कर दिया। अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ था कि अंतिम पल में जो है बदलाव हो सकता है, अंतिम पल में अपना फैसला जो है वो बदल सकते हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार जो है अभी सस्पेंस बनाए हुए थे, लेकिन अब ये एक कंफर्मेशन इसको माना जाए। देखिए पिंकी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है अपने फैसले से जो है प्रदेशवासियों को और देश की राजनीति को हमेशा चौंकाते रहे हैं। हालांकि जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा का जो है वो नामांकन करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अब जो है बिहार से नीतीश युग का अब कहीं ना कहीं वो खत्म होते दिखाई पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या बिहार भाजपा के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो सकता है, और डिप्टी सीएम कौन होंगे? एक निशांत कुमार का जो नाम की जो चर्चा, क्योंकि जदयू की तरफ से बड़े नेता का ये कहना था कि निशांत कुमार जो है सक्रिय राजनीति में जल्द ही आ रहे हैं और जो है बड़ा जिम्मेदारी वो कहीं ना कहीं संभालेंगे। तो इस ओर इशारा भी थी, क्या उप मुख्यमंत्री का पद जो है निशांत कुमार को मिलेगा? तो
ये तमाम जो कयास जो लगाए जा रहे थे वो अब हकीकत में बदलता दिखाई पड़ रहा है। रात में भी मैंने इस मामले को लेकर लगातार जो है नज़र हम बनाए हुए थे। हमारी बातचीत हमारा जो सूत्र जो है उनसे बातचीत हो रही थी। बिहार विधानसभा के जो कागज़ की जो प्रक्रिया चल रही थी उस समय मैंने उनसे बातचीत भी किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो कागज़ का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन तब तक भी इस मामले को लेकर कोई कन्फर्मेशन नहीं था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजय चौधरी ने भी बयान दिया था कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही लेना है, लेकिन मैं अभी भी सीएम हाउस के बाहर खड़ा हूं और यहाँ कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो बढ़ गया है और लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और विकास पुरुष के नाम से जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश का ही कमान संभालेंगे, राज्यसभा नहीं जाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने साजिश किया है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन इस साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। तो सीएम हाउस के बाहर जो है पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। लगभग और भी कार्यकर्ता लगातार जो है यहाँ पे भीड़ जुटता दिखाई पड़ रहा है और सीएम अभी अंदर में ही है। और ये जो बताया जा रहा है कि 11:30 बजे टाइमिंग है, नितिन नवीन नामांकन करेंगे, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूँ कि बिहार विधानमंडल के जितने भी गेट हैं, एंट्री जो है किसी भी मीडिया का अंदर में नहीं है, ताकि वहाँ जो है किसी भी तरीके का जो भगदड़ हो वो नहीं मचे और वहाँ की जो है मीडिया की एंट्री जो है बिहार विधानमंडल में बंद कर दी गई है। लेकिन सीएम हाउस के बाहर जो है तमाम जो जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये पहले भी बताया कि मैं उस स्थिति में अभी कह पाना कठिन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसले को चेंज कर देते हैं। चाहे वो सरकार जब महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की बात हो, चाहे एनडीए के साथ सरकार बनाने की बात हो, तो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह तक तेजस्वी के साथ दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अगले दिन जो है सुबह तक जो है सरकार चेंज हो जाती है और सीधे राजभवन इस्तीफा देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फैसले से चौंकाते हैं। जब नामांकन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर देंगे राज्यसभा का, तभी समझा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी कि जब तक कुछ भी फाइनल नहीं हो जाता तब तक सस्पेंस जो है वो यूं ही बरकरार है, पहले से ही कुछ भी तय नहीं माना जा सकता है। आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बिहार में बनेगा बीजेपी का सीएम, जेडीयू कोटे से 2 डेप्यूटी सीएम बनेंगे। लगातार बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बिहार की राजनीति है, यहाँ पर अंतिम वक्त में भी बड़े बदलाव हो जाते हैं, इसलिए यहाँ अभी कुछ भी तय नहीं माना जा सकता है। बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा, जेडीयू कोटे से 2 डेप्यूटी सीएम बनेंगे। क्या यही जो है फैसला होने वाला है? बड़े नामों पर यहाँ पर लगातार विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू का रुख करेंगे। खुशबू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बड़ी हलचल आज के दिन जो है वो देखी जा रही है। खुशबू, क्या कुछ हलचल दिल्ली में इस वक्त नजर आ रही है? बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा, जेडीयू कोटे से 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, यानी सस्पेंस अभी बरकरार है, विचार विमर्श हो रहा है, कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं अलग अलग सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल पिंकी, जितनी ज्यादा हलचल बिहार की राजनीति में है, वही उससे कहीं ज्यादा जो सन्नाटा कह लीजिए दिल्ली में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, चाहे वो जेडीयू का दफ्तर हो। देखिए इस वक्त हम जेडीयू के दफ्तर पे ही मौजूद हैं, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे दिल्ली दफ्तर पे सन्नाटा फैला हुआ है। जितनी ज्यादा हलचल बिहार में हो रही है, ज्यादातर बड़े चेहरे जो भी हों, चाहे जेडीयू से हों, चाहे तमाम जिनको टिकटें मिली हुई हैं, वो सभी बिहार में की तरफ कूच कर चुके हैं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। नीतीश कुमार के अगर राज्यसभा जाते हैं, नाम पे कहा जा रहा है, चर्चा तेज है कि आज 11:30 बजे नामांकन भरेंगे। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना तो नीतीश कुमार का कोई बयान आया है। आखिरी निर्णय उनका ही होगा कहा जा रहा है। दिल्ली की राजनीति, भले ही दिल्ली में कहा जाता है गढ़ है राजनीति का, लेकिन जिस तरीके से निगाहें बनी हुई हैं सबकी बिहार में जिस तरीके से हलचल तेज है, कहीं ना कहीं अगर नीतीश छोड़ते हैं मुख्यमंत्री पद और अगर राज्यसभा जाते हैं, बहुत बड़ा उलटफेर होगा। हालांकि आखिरी वक्त तक ये कह सकते हैं, जिस तरीके से नीतीश को लेके कहा जाता है, नीतीश अपने वादों से पलटू राम और तमाम चीजें की इस तरीके के जो नाम दिए जाते हैं नीतीश कुमार को, यही सारा कारण है कि हो सकता है लोग अभी भी इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम का पद छोड़ने को राजी हो सकते हैं। हालांकि उनके बेटे की नाम को लेकर चर्चा तेज है कि निशांत जो है वो राजनीति में अब सक्रिय हो जाएंगे, सक्रिय राजनीति में दिखेंगे, और डिप्टी सीएम के पद पे जो उनका नाम की चर्चा भी तेज है कि निशांत को जो है वो डिप्टी सीएम बिहार का बनाया जा सकता है। यानी जिस तरीके से अब तक चलता आ रहा था कि
नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री बनते थे, बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनते थे। अब अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं, नीतीश मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं, तो समीकरण जो है वो बदल जाएगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और जेडीयू का हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाए, क्योंकि संख्या बल की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी है। फिलहाल बिहार में 89 सीटें और जेडीयू जो है वो पीछे रह गई इस चुनाव में। हालांकि इस चुनाव का चेहरा भले ही नीतीश कुमार थे, नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। एनडीए ने पहले ही कह दिया था कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश एक बार फिर से सीएम होंगे। यही आधार है, इसी बीजेपी के बयान को लेके जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो जरूर निशाना साध रही हैं। उनका कहना है कि नीतीश का जिस तरीके से उपयोग किया गया है चुनाव के लिए और उनको एक तरीके से डमी के तौर पे 5 महीने के लिए सीएम बना के और बीजेपी ने उलटफेर कर दिया है। हालांकि अभी फिलहाल महज चंद घंटे रह गए हैं, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त निर्धारित था। अगर 11:30 बजे नीतीश अपने राज्यसभा का नामांकन भर देते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि नीतीश जाएंगे। बिल्कुल खुशबू, लेकिन उससे पहले जो है बिल्कुल उन पे विराम लग जाएगा। जो है महज भले ही कुछ ही पलों में साफ हों, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजों में बदलाव जो है वो देखा जा सकता है। और फिलहाल बिहार में सभी की सांसें अभी तक जो है थमी हुई हैं। जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर जेडीयू कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, फबक कर कई कार्यकर्ता रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। निशांत कुमार लेंगे जेडीयू की सदस्यता, 10:30 बजे जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे 10:30 बजे। निशांत कुमार को लेकर काफी ज्यादा कयास जो है वो लगाए जाते रहे हैं अक्सर कि आखिरकार वो कब फ्रंट लाइन में नजर आएंगे, कब वो राजनीति में सक्रिय होकर आगे अपनी भूमिका को बढ़ाते नजर आएंगे। उनको लेकर अक्सर ही कार्यकर्ता जो है तमाम नीतीश कुमार को कहते भी रहे हैं। और अब यहाँ पर निशांत कुमार जो हैं वो जेडीयू की सदस्यता लेंगे, 10:30 बजे जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब देखिए बड़ी चर्चाएं लगातार सामने हैं और ऐसे में कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम क्या कुछ रहता है फैसला ये देखना होगा और इसके लिए कुछ ही वक्त जो है वो बचा हुआ है। चलिए नवीन जी, आपका रुख करेंगे। बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कंफर्मेशन में अभी थोड़ा टाइम है, उसके बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन निशांत कुमार के नाम को लेकर ही जान लेते हैं। निशांत कुमार का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और बड़ा सवाल ये भी है कि जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्या बिहार की सत्ता संरचना और एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं ये बड़े बदलाव? नवीन जी। अच्छा, ओके। देखिए, ट्रांजिशन अगर स्मूथ रहता है तो कोई एनडीए के अंदर इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, एनडीए में जेडीयू का पार्टिसिपेशन रहेगा तो ऐसी स्थिति में एनडीए के हेल्थ के लिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बिहार की राजनीति काफी आने वाले दिनों में आप देखिएगा इसमें काफी चर्निंग होगी, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऑल एक्सेप्टेड लीडर थे, उनका नेतृत्व तो सबको स्वीकार था और उनके सामने हमेशा ऑप्शन रहता था कि वो आरजेडी में जा सकते थे, तो बीजेपी भी असर्ट नहीं कर पाती थी। आज के दिन में जब बीजेपी ऑल पावरफुल हो जाएगी, वैसी स्थिति में जेडीयू का एक बड़ा सा तबका जो कभी भी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, भले नीतीश कुमार के कारण वो साथ में रहते थे, वैसे लोग काफी लोग जो है जेडीयू को छोड़कर बाहर जा सकते हैं और बिहार की राजनीति में हमेशा चर्नी रहेगी। दूसरी, नीतीश कुमार के पुत्र जो निशांत कुमार है, पॉलिटिकल ग्रीन हॉर्न है, पॉलिटिक्स में कभी रहे नहीं है। हम लोग इतने सालों से 25 साल 30 साल से बिहार की राजनीति को देखे हैं। कभी नीतीश कुमार के घर हम लोग सैकड़ों हजारों बार गए होंगे, कभी वो सामने दिखाई नहीं देते थे। नीतीश कुमार के पुत्र को हमने एक या दो बार। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के रूप में बिहार से राज्यसभा जाएंगे, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है और इस अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित भाई भी आ रहे हैं और इनके साथ दूसरे नामांकन करने वाले शिवेश राम जी हैं, जो बिहार के पहले उस समाज के
ये कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए डूब करके मर जाने की बात है। आज तक ये वाल्मीकि समाज को कभी इन्होंने सम्मान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ही शिवेश राम जी को राज्यसभा में भेज करके सम्मानित करने का काम, नामांकन कराने का कर रहा है। सर, नीतीश कुमार की भी चर्चा है कि वो जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा जाएंगे। जाए तो अच्छी बात है, और अभी जिस समय मैं बोल रहा हूं अभी तक मुख्यमंत्री हैं। आगे जब तक वो उनके पद पर कोई दूसरा नहीं आता है तब तक वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और समाज के लोगों की मांग जरूर बढ़ रही है धीरे धीरे कि उनके लड़के में वो सामाजिक क्षमता है। पर्दे के बैक से नीतीश कुमार के जानकारी के बगैर भी सामाजिक जीवन में लोगों से संपर्क में रहते रहे उनके लड़के को भी अब राजनीति में आनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी धरना पे बैठने वाली हैं कल एसआईआर को लेकर के। वो चोरी और सीनाजोरी कर रही।